नमस्कार, राम राम, खम्मा घड़ी। दोस्तों, मैं दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ आप ही के चहीते कार्यक्रम में जिसका नाम है पावना। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तित्व से कराते हैं जिन्होंने अपनी निजी जिंदगी से ज़्यादा महत्व अपनी देश की सेवा को दिया, जिन्होंने राजस्थानी समाज के साथ साथ अपनी निस्वार्थ सेवा भाव से राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया। तो आइए जानिए, सुनिए और देखिए इनकी निस्वार्थ सेवा भाव की कहानी इन्हीं की जुबानी श्री पुष्पत राज जैन जी से। तो आइए। नमस्कार पुष्पत राज जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम पावना में। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैन साहब, हमें ये बताइए कि वर्तमान में आपके विद्यालय में कितने छात्र और कितनी छात्राएं अध्ययन ले रहे हैं? 350। इन कर्णबधिर विद्यार्थियों को देश का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए आपके विद्यालय में कितने शिक्षक और कर्मचारी हैं? शिक्षक और कर्मचारी टोटल 95। टीचर का जो एहसास होता है या जागरूकता होती है वो पहले से थी, बचपन से थी। स्पेशल टीचर करके काम करता हूँ स्कूल में कि मैं भी एक ऐसे टीचर बनूं और उन बच्चों को उस तरह पढ़ाऊं। और अभी 1990 से मैं ये फील्ड में सिखाती हूँ। मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। मैं स्कूल में फोटोग्राफी सब्जेक्ट और ड्राइंग पढ़ाता हूँ। ड्राइंग और क्राफ्ट ए सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट एंड एडल्ट के पोस्ट पे काम करता हूँ। मैं बचपन से यही सोच के रखा था कि मैं इनको जैसे दूसरी टीचर पढ़ाती वैसी टीचर बनूंगी। क्या आपके स्कूल में शिक्षा के साथ साथ कला कौशल्य का भी प्रशिक्षण दिया जाता है? हाँ, हर तरह का उनको अनुभव दिया जाता है। कुकिंग क्लास है, सीवन क्लास है, फोटोग्राफी है, पेंटिंग है इत्यादि। इन बच्चों का पुनर्वसन हो सके इसलिए यहाँ पे कुकिंग क्लासेस भी शुरू किए हुए हैं। तो इस बच्चों को अपने पैरों पे खुद के खड़े होने के लिए भी ये मदद हो सकता है इसका उपयोग, और इसके लिए हम लोग ये सब यहाँ पे सिखाते हैं इन बच्चों को कुकिंग वगैरह। यह हमारा हस्तकला और चित्रकला विभाग है। यह बच्चों को अलग अलग प्रकार के सब हस्तकला और कला के प्रैक्टिस दी जाती है। यहाँ पे हम लोग इंडोर फोटोग्राफी इनको सिखाते हैं। इंडोर में हम लोग यूनिट यूज करके टोटल जितना 4 मिनट में हम लोग फोटोग्राफी करते हैं। स्टूडियो पोर्ट्रेट, इनको लाइट इफेक्ट क्या होता है उनको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे मॉडलिंग, इंडोर आउटडोर सब हम लोग उनको फोटोग्राफी में जितना भी इवेंट है 3 है, इंडोर आउटडोर और फोटोग्राफी। आपके स्कूल के बच्चों का शिक्षण संपूर्ण होने के पश्चात पुनर्वसन हेतु कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है क्या? हाँ, अभी जस्ट हमने वहाँ एक शुरू किया, राजमहल है जैन विकलांग प्रशिक्षण केंद्र। उसके अंदर कंप्यूटर क्लास है, टेलरिंग का है, एयर मोल्ड बनाना है। उनके लिए रोजगार का एक शुरू साथ में कर दिया हमने उसको। मैं यहाँ पे विषय शिक्षक पद से काम करता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिखाने के साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर क्लास भी सिखाता हूँ। ये जो लड़का है ओमकार नाम है इसका, ये 10वीं कक्षा में पढ़ता है और वो शर्ट उसका खुद का शर्ट कटिंग करके बना रहा है। आपके स्कूल में शिक्षण प्राप्त बच्चों में से आज तक क्या किसी छात्र या छात्रा ने कोई नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त कर आपके स्कूल का नाम रोशन किया है? जी, देवेंद्र पाटिल करके एक विद्यार्थी ने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लिया था। उन्होंने वेस्ट मटेरियल का कुछ आइटम बनाना उसके अंदर उन्होंने लिया था और फिर इंटरनेशनल में गया था तो 3rd लेवल में उन्होंने वहाँ भी अवार्ड मिला। जैन साहब, हमें ये बताइए कि आपके स्कूल के बच्चों के स्वस्थ शरीर हेतु क्या कोई शारीरिक कसरत के साधन भी उपलब्ध है?
जी, आधुनिक जिम हमने व्यायामशाला किया, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों उसके अंदर अपना उपलब्ध करते हैं। जैन साहब, हमें बताइए कि जो छात्र और छात्राएं आपके स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य चिकित्सा के भी कोई साधन उपलब्ध है? हाँ, और 24 घंटे एक एम्बुलेंस रखा हुआ है और एक दूसरी व्हीकल भी रखी हुई है, और वहाँ से 1 किलोमीटर पे डॉक्टर है, हमेशा उसका सुविधा ले लेते हैं। जैन साहब, हमें बताइए कि आप श्री भैरव सेवा समिति के माध्यम से जिन कर्ण बधिर छात्र और छात्राओं का भविष्य बना रहे हैं, तो ये कार्य करते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? बस मानव सेवा ही ईश्वर पूजा है और ईश्वर सेवा है, और मुझे ये कार्य करते हुए बहुत आनंद होता है। जैन साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके स्कूल में छात्र और छात्राएं महाराष्ट्र के अलावा और कहां-कहां से आते हैं? महाराष्ट्र के अलावा हर स्टेट के आते, जो व्यवसाय के लिए ये महाराष्ट्र में आए हुए हैं, नज़दीक बॉम्बे के करीब में, उनके एक दूसरे के संपर्क से हर स्टेट के बच्चे हमारे यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रकाश जी, हमें बताइए कि राजस्थान में अभी आपके परिवार में कौन कौन है? फिलहाल राजस्थान में हमारे परिवार से कोई नहीं है। बड़े भाई थे, वो 1 साल पहले ऑफ हो गए। फिलहाल कोई नहीं है, सब हम भिवंडी में सेटल हो गए। प्रकाश जी, राजस्थानी संस्कृति के बारे में आपके क्या विचार हैं? राजस्थान की संस्कृति के बारे में तो अभी हमने यहाँ भिवंडी में मंदिर बनवाया है हमारे परिवार ने, और गुरु महाराज के हम लोग सेवा कार्य करते हैं, व्यायाम करते हैं। मतलब हमारे साधु महाराज जो चलते रहते हैं, उनको सुबह सुबह हम विहार कराते हैं, वहाँ छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं। राजस्थान से बाहर रहने वाले राजस्थानियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि भाई वो भी सेवा कार्य में जुटे रहे और समाज कार्य करते रहे। प्रकाश जी, आज आपने जो मुकाम हासिल किया है, उसके लिए आप किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे बड़े भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमको ये रास्ता बताया है। प्रकाश जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज आपने जो मुकाम हासिल किया है और इसके लिए आपको जो जो संघर्ष करना पड़ा है जी, इससे हमारे आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही, जो सेवा कार्य चालू है इनको इनमें सहयोग करें और आगे से आगे बढ़े। अनिल जी, हमें ये बताएं कि आपका पारिवारिक व्यवसाय क्या है? हमारा पारिवारिक व्यवसाय ट्रांसपोर्ट से, जो हमारे बड़े भाई साहब राजमल जी 1962 में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय शुरू किया था। फिर कुछ वर्षों में ये उनके भाइयों को सौंपकर वो पूरे सेवा कार्यों में लग गए थे, और उसी परंपरा को बढ़ाकर अब ये हम भाई ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय में है। अनिल जी, आप अपने व्यवसाय के साथ समाज कार्य में भी जुड़े हुए हैं, तो बताएंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से आप जुड़े हुए हैं? इसके हमारे प्रमुख प्रेरणा स्रोत राजमल जी है, फिर हमारे बाकी जो राजमल जी के भाई है, पिताजी, उनसे प्रेरणा लेकर हम हमारी पीढ़ी भी इस कार्य में थोड़ा, जैसे समय अनुसार व्यवसाय के साथ में हम ये कार्य देखते हैं। जैसे स्कूल का है, यहाँ पे हॉस्पिटल चल रही है, उसका हम कुछ समय देकर उसमें भी हम हमारा सहयोग देते हैं। अनिल जी, आप जो ये समाज कार्य कर रहे हैं वो सबसे हटकर है, तो हमें बताएंगे कि आपको ये प्रारंभ करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? ये हमारे राजमल जी भाई साहब, उनसे ही प्रेरणा प्राप्त हुई। अनिल जी, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि आपके स्कूल में निःशुल्क सेवा दी जाती है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे? भैरव सेवा समिति द्वारा संचालित श्री नाकोड़ा कर्ण बधिर विद्यालय और श्री भैरव कर्ण बधिर विद्यालय, टोटल 300 बच्चे, उसमें टोटल आवास व्यवस्था जी, चिकित्सा व्यवस्था, स्पोर्ट्स की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क है।
इसमें विद्यार्थियों को कपड़े, गणवेश, पुस्तकें और शिक्षण के पूर्ण सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती है। कोई भी उनसे चार्ज नहीं लिया जाता है, वो पूर्णतः निःशुल्क है। अनिल जी, आपकी दी हुई जानकारियों के अतिरिक्त भी सेवा से जुड़ी अगर कोई अन्य गतिविधियां है तो इसकी जानकारी भी हमारे दर्शकों को विस्तार से दीजिए। हमारे अध्यक्ष श्री राजमल जी जैन द्वारा 1982 में श्री भैरव सेवा समिति की स्थापना हुई। उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए पुष्पत भाई ने एक झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए श्री भैरव बाल मंदिर शुरू किया। उस बाल मंदिर में एक गूंगे बच्चे का एडमिशन हुआ। उसको देख के पुष्पत भाई को लगा कि इसको एजुकेशन कहाँ और कैसे मिलेगा। यही प्रेरणा लेके उन्होंने 96 में श्री भैरव कर्ण बधिर विद्यालय की स्थापना की, जो 4 बच्चों से स्टार्ट की, जो आज श्री नाकोड़ा कर्ण बधिर विद्यालय को टोटल मिलाकर 350 बच्चे हैं। 2007 में श्री भैरव चैरिटेबल आई हॉस्पिटल की भिवंडी में स्थापना की गई। 1982 से कार्यरत एम्बुलेंस की सेवा भी यहाँ पे शुरू हुई। 2007 में वही एम्बुलेंस हॉस्पिटल के लिए काम में ली गई। 1982 से 1988 तक बिसलपुर की हॉस्पिटल की टीम ने यहाँ महाराष्ट्र में आकर यहाँ आदिवासी क्षेत्रों में आँखों के कैंप लगाकर उन्हें रोशनी प्रदान की। 1984 में भिवंडी के दंगल में भैरव सेवा समिति द्वारा दोनों ही कम्युनिटी में जाकर चिकित्सा व्यवस्था दी गई। 1982 से 1986 तक 10 रक्तदान शिविर लगाए गए, जिसमें 1500 से ज़्यादा बोतलों का कलेक्शन हुआ। 1987 में श्री अनुताई वाघ द्वारा बोर्डी में आदिवासी लोगों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 351 जोड़ों ने हिस्सा लिया। क्या बात है। 1986 में देवभान में इसी तरह आदिवासी सामूहिक जोड़ों का विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया गया। – 2001 में कच्छ के विशाल का भूकंप में भैरव सेवा समिति की टीम 15 दिन रहकर वहां पे चिकित्सा व्यवस्था, आवास की पुनर्वसन की व्यवस्था की गई। इसी तरह लातूर भूकंप में भी 20 दिन रहकर भैरव सेवा समिति के डॉक्टर की टीमों ने अपनी चिकित्सा व्यवस्था दी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अमूल्य सेवा है। 1994 से 2004 तक श्री भैरव बाल कामगार पुनर्वसन केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें भिवंडी के पावरलूम के जो बाल मजदूर थे उनको वहां से लेकर बाल पुनर्वसन केंद्र में रखा गया और उन्हें पूरी शिक्षण की व्यवस्था दी गई। जी बिल्कुल, ऐसी मनोभावी सेवा बहुत ही कम लोग करते हैं। और अन्य जैसे ठंडी में स्वेटर वितरण की व्यवस्था और बारिश के टाइम भूकंप के समय जगह जगह पर खाने की कैंप की व्यवस्था रखी जाती है। अनिल जी, श्री नाकोड़ा कर्ण बधिर विद्यालय एवं भैरव नेत्र चिकित्सालय से आज आप तीसरी पीढ़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। इनकी निरंतर प्रगति के बारे में आज हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? श्री नाकोड़ा कर्ण बधिर विद्यालय एवं श्री भैरव नेत्र चिकित्सालय को आधुनिक तकनीक द्वारा, नए संसाधनों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों एवं स्कूल में बच्चों को लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी हमारी इच्छा है। आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी प्रेरणा तो बहुत लोगों ने लेनी चाहिए, खासकर हमारे आज की युवा पीढ़ी में। और श्री राजमल जी जैन ने जो वट वृक्ष लगाया, उनके 5 भाइयों द्वारा जो वट वृक्ष तैयार हुआ है, हम 8 भाई उसे और ऊंचाई तक पहुंचा, ऐसी हमारी इच्छा रहेगी। जैन साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके स्कूल में छात्र और छात्राएं महाराष्ट्र के अलावा और कहां-कहां से आते हैं? महाराष्ट्र के अलावा हर स्टेट के आते, जो व्यवसाय के लिए महाराष्ट्र में आए हुए हैं, नज़दीक बॉम्बे के करीब में, उनके एक दूसरे के संपर्क से हर स्टेट के बच्चे हमारे यहाँ परीक्षण ले रहे हैं। जैन साहब,
राजस्थान में रहने वाले राजस्थानियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, महाराष्ट्र में रहने के बाद भी वो राजस्थान से जुड़े रहे और अपना कार्य आगे चलता रहे। जैन साहब, आज आपने जो मुकाम हासिल किया है इसके लिए आप किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे? जो भैरव सेवा समिति से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जैन साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने जो संघर्ष किया इससे हमारी आज की युवा पीढ़ी को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? बस ये गतिविधि नई पीढ़ी और इसके सुंदर रूप में आगे बढ़ावे। जैन साहब, आज आपने जो मुकाम हासिल किया है इसके लिए आप किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे? जो भैरव सेवा समिति से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जैन साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने जो संघर्ष किया इससे हमारी आज की युवा पीढ़ी को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? बस ये गतिविधि नई पीढ़ी और इसके सुंदर रूप में आगे बढ़ावे। पुष्पत राज जी, आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमें इतनी सारी बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे पुष्पत राज जैन जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की निस्वार्थ सेवा करने में लगा दिया। श्री भैरव सेवा समिति द्वारा स्थापित श्री नाकोड़ा कर्ण बधिर विद्यालय में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इनका भविष्य बनाने का जो अमूल्य काम ये कर रहे हैं, ये बहुत ही अतुलनीय है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इनसे प्रेरणा लेकर अपनी समाज और अपने देश का नाम रोशन करोगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, अगले सप्ताह इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।